LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत और चीन की सरहद का निर्धारण करती है, लेकिन साथ ही वो सीमा जिसकी हद को लद्दाख क्षेत्र में चीन दशकों से लांघता रहा है। उसे लगता था कि भारत के 4 सिंहों वाले राष्ट्रीय स्तंभ में सिंह जिस तरह से शांत चित्त मुद्रा में खड़े थे तो उसे छेड़ा भी जा सकता है, लेकिन अब उन सिंहों का मुंह खुल चुका है। उसने अपने शांत चित्त में छिपे पैने दांत दिखा दिए हैं और LAC पर यह जता भी दिया है कि चीन का पाला अब एक नए अंदाज और एक नए मिजाज वाले भारत से पड़ा है। वैसे गलवान और डोकलाम तो याद ही होगा, जहां भारतीय सिंहों ने ड्रैगन को वो सबक सिखाया था कि उसे भी एहसास हो गया था कि खौलते तेल की कड़ाही में हाथ डालने का अंजाम क्या हो सकता है। बहरहाल दशकों से भारतीय सीमा की हदें लांघने की कोशिश करते आए चीन की इन कुछ वर्षों में भारत के कड़े तेवरों को देखते हुए हौसले पस्त हुए हैं। अब भारत और चीन के बीच LAC या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग व्यवस्था पर एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं। इसे लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच हुई बातचीत और चर्चाओं के बाद भारत चीन बॉर्डर एरिया में LAC पर पेट्रोलिंग पर सहमति बन गई है, जिससे 2020 में इस क्षेत्रों में पैदा हुए मसलों का समाधान किया जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि हम चीन के साथ चर्चा में शामिल मुद्दों पर एक समझौते तक पहुंच गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे भारत चीन सीमा पर आखिरकार सैनिकों के पीछे हटने की उम्मीद है। कथित तौर पर यह समझौता देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में पेट्रोलिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। The agreement that has been reached, let me restate what I said earlier. I think what I have said speaks for itself and is fairly clear. There has been, you're aware of the events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors, both at a diplomatic level, through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। खास बात यह है कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा से ठीक पहले हुआ है। रूस में ब्रिक्स की मीटिंग 22-23 अक्टूबर को तय हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।